सारण की धरती से मैं राकेश सांडिल आपको नमस्कार करता हूं। बंधु, आज का मेरा टॉपिक होगा किसी संजय जी के वीडियो पर या मेरे परसों 19 तारीख के वीडियो के बाद एक कोई कोचिंग क्लासेज वाले हैं, बहुत बढ़िया से अपना रुतबा बना करके और कुछ वीडियो बनाए हैं। इत्तेफाक से कोई मेरे पास भेज दिया, उनके वीडियो को मैंने देखा तो मैंने महसूस किया कि हमारे और संजय जी के वीडियो को देखने के बाद उन्होंने कुछ सवाल रखा है। मैंने समझ लिया कि उनका सवाल हमसे ही है, तो मैंने महसूस किया कि नहीं, उस बंधु को उनके हर एक पॉइंट का जवाब देना लाजमी बनता है। और कुछ सवाल है जिस पर मैं आ रहा हूँ। मैं एक निवेदन कर देना चाहता हूँ, खासकर अपने विशिष्ट बंधुओं से, कि सिर्फ आपको आपके कान को सुनने को जो प्यारा लगे सिर्फ उसी के बात पर विश्वास नहीं कीजिए। यही कारण है, भगवान नहीं करे कि आप लोग फंस गए हो, ये सही साबित हो। मैं कामना करता हूँ ऊपर वाले से कि ऐसा कुछ आपके साथ नहीं हो, लेकिन आप लोगों ने अपने विवेक का प्रयोग नहीं किया और ऐसे ही कन्विंस करने वाले के चक्कर में पड़ गए हैं, अफरा तफरी मच गया। तो मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि आप कुछ, अब तो बहुत कुछ आप जान चुके हैं स्थिति, अपने विवेक का भी प्रयोग करें। ऐसे लोगों के बातों पर विश्वास नहीं करें। वो प्रत्युत्तर में हम लोग के वीडियो बना हुआ है। और मैं एक सवाल ये तो ज़रूर है कि देखने से लगा कि विद्वान ज़रूर हैं, उनको लॉ की भी जानकारी है। हमको लगता है कि पूरे संविधान की जानकारी उनको है, और ख़ासकर लेखा शास्त्र में तो वो महारत हासिल किए हुए हैं। हमको यही लगा। और मैं लास्ट में आप लोग से ये निवेदन करता हूँ कि मेरे वीडियो को उन तक ज़रूर पहुँचा दीजिएगा कि कम से कम उन अपने सवाल का जवाब पा लेंगे। और एक और बात कह देना चाहता हूँ, आप लोग भोजपुरी में कहावत सुने होइएगा कि सांप के मंत्र ना जानी तब बिच्छू का बियर में हाथ ना लगावे के। आइए मुख्य मुद्दा पर चर्चा कर देते हैं। उनका वीडियो था 19 तारीख को, और एक चीज़ और काबिले तारीफ़ देखिए, वो कह रहे हैं बार बार कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट सेक्शन बंद रखे हुए हैं कि लोग कमेंटें नहीं करेगा। अब बताइए ना, ये कौन बात हुई? जो मन में आया बक दिए, कमेंट नहीं किए, रहने तो देते। उन्होंने सवाल किया, उनका सवाल है पहला कि विशिष्ट शिक्षक हताश और निराश क्यों? उनका सवाल यह है। दूसरा है, इसी में इनका जवाब मिलते जाएगा। उन्होंने ये अपना हेडिंग भी दिया था, थंबनेल शायद कहते हैं उसको। दूसरा है, क्या दक्षता पास विशिष्ट शिक्षक की नौकरी खतरे में? उसका जवाब उन्होंने दिया है, वे समझाए हैं बहुत अच्छी तरह से। और कुछ पॉइंट अब आगे चल कर के, और वे पॉइंट सवाल किए हैं, वे सवाल हमसे ही हैं, हमने समझ लिया। और उसका प्रत्युत्तर जवाब भी दे रहे हैं। देखिए कितनी बारीकी से और कितनी संतुलित उन्होंने जवाब दिया है, जिस पर मैं चर्चा कर देता हूँ। उन्होंने बोले हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है, कोई खतरा नहीं है। जो भी र्यूमर फैला रहे हैं उन पर आप लोग ध्यान नहीं दीजिए। आप लोग फॉर्म भरिए, जितने लोग फंस गए हैं और जितने बाकी हैं सभी लोग फंस जाएं। और वो अपना सेटिस्फाइड करने के लिए बात को तर्क क्या दिए हैं? सक्षमता डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है, सक्षमता डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है। तो भैया मेरे सवाल में उनका उत्तर होगा
तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग नई क्यों? जब डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्यों? हमको लगता है कि सर्विस मैटर का भी बहुत अच्छे जानकार हैं। ये सवाल है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग नई क्यों। दूसरा ये उनका बात है, हाँ सीधे कह रहे हैं कि नई नियुक्ति नहीं है, दक्षता अभी भी सब बंधु जान चुके हैं कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग जिस दिन से ज्वाइन कर रहे हैं उसी दिन से है। इसके बाद अपना तर्क दे रहे हैं कि नहीं 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 ऐसी सभी लोग रिमर फैला रहा है, ये नई नियुक्ति नहीं है। तो भैया डेट ऑफ ज्वाइनिंग नई क्यों? डेट ऑफ ज्वाइनिंग नई क्यों है? इसका जवाब है उनके पास। आगे आइए, उनका सवाल है, कह रहे हैं कि कौन सी नियुक्ति है जहां वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाता है। उन्होंने सवाल किया है कि कौन सी ऐसी नौकरी है जिसमें वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाता है। आप लोग परसों का 19 तारीख वाला सदन में जो कार्यवाही हुआ है उसका वीडियो उन तक नहीं पहुंचाए क्या? कोई पहुंचा देते, उनको घबराने की क्या ज़रूरत थी, इतनी घबरा करके वीडियो बना देने की। सब कुछ संतुलित कर लेते। कौन सी नियुक्ति है जहां वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाता है? 7 CPC और 8 CPC पर के सवाल पर अभी तो नहीं हमको दिमाग में है कि आपके महोदय, आपके प्रतिनिधि कौन सवाल उठाए थे, उनका नाम हम भूल रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री महोदय ने कहा चूँकि, और वो भी ग्रेड पे और पे स्ट्रक्चर का आवाज़ पहली बार मैंने उठाया बिहार में, नहीं तो 2 साल से ये नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, नियमावली आई है, किसी का ध्यान नहीं जा रहा था। मैंने पकड़ा और आवाज़ उठाया तो सब लोग अपना मुद्दा बनाए, तब सबको दिमाग में आया कि रे सरकार तो ग्रेड पे और पे स्ट्रक्चरे ख़त्म कर दी है, तब आवाज़ उठ रहा है जहाँ तहाँ से। और सीधे मंत्री महोदय ने कहा चूँकि 7th CPC लागू होने के बाद इस कैडर को बनाया गया है विशिष्ट शिक्षक नियमावली और विद्यालय अध्यापक का, इसलिए इनको 7th CPC का लाभ नहीं दिया जाएगा। वीडियो देख लीजिएगा एक बार, हमने देखा है, उन तक भी पहुंचा दीजिएगा। और आगे 8th पे कमीशन के समय वित्त विभाग को मैं अनुशंसित करूंगा कि इनको 8th पे कमीशन में सम्मिलित किया जाए। स्पष्ट रूप से देख लीजिएगा, आप भी थोड़ा सा उनको भी भेज दीजिएगा। आगे कह रहे हैं कि विद्यालय अध्यापक के लिए, हाँ कह रहे हैं कि विद्यालय अध्यापक के लिए उम्र सीमा में छूट क्यों? ये तर्क अपना दिए हैं, देखिए तर्क कितना अच्छा अच्छा दिए हैं, बहुत जानकार हैं, वाह 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 वाह। दिए हैं कि उम्र सीमा में छूट क्यों? आपको पता होना चाहिए सवाल करने वाले बंधु कि अब आप जो भूमिका बना करके और बैठ करके दूसरे का स्क्रिप्ट लिखा हुआ जो पढ़ रहे हैं ना, विगत 28 साल से मैं इस पेशा में हूँ। हो सकता है कि आप उस समय बहुत बच्चे होंगे, तो सवाल करने के पहले सोच लीजिए। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि राज्य सरकार को ये पावर है कि 59 वर्ष के उम्र में भी नौकरी दे सकती है 1 साल के लिए। नहीं जानकारी है तो मैं प्रूफ लगा देता हूँ, डाउनलोड करवा करके। नियम सरकार चाहे उसको, राज्य सरकार को ये पावर है, कहिएगा तो हम धारा के साथ उसको सर्विस मैटर के धारा के अनुसार मैं दे दूंगा कि उम्र सीमा में छूट करने का पावर है। कई आदमी ये चर्चा हमको 8-10 दिन से कर रहे थे कि भैया जो है सो इन लोग का नौकरी जाएगा, विशिष्ट शिक्षक का नौकरी चला। हम बात जो होता है फैक्ट बोलते हैं, हम लटर पटर नहीं बोलते हैं कि इनका नौकरी चला जाएगा। क्या पॉइंट क्या है? तो 40 वर्ष से ज़्यादा उम्र के नौकरी दे दिया गया है। हम ये चुप रहिए, आपको जानकारी नहीं है। राज्य सरकार को ये पावर है कि
किसी उम्र में भी उम्र सीमा में छूट दे करके नौकरी में रख सकती है। ये आपका तर्क गलत है, उनको मैंने मना कर दिया था। तो ये बात जान लीजिए कि सिर्फ आपको नहीं दिए हैं, ये सरकार को ये पावर है इतना कि वो उम्र सीमा को विलुप्त करते हुए आपको नौकरी में रख सकता है। ये सवाल है। अगला, उन्होंने बड़ी जोर दे करके कहा है कि सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत ही ढंग से बताए हैं। विधान परिषद सर्विस मैटर, हाँ, बोले कि सर्विस कंटिन्यूटी के, आप लोग वो वीडियो हुआ नहीं दिखाए हैं का, उनको थोड़ा सा दिखा दीजिएगा। बोले कि अगर सर्विस कंटिन्यूटी नहीं रहती तो मंत्री जी डिनाई कर देते। तो भैया उस वीडियो में देख लीजिएगा कि ये क्या है मंत्री जी। जब उन्होंने सवाल किया, सभी लोग आवाज़ उठाना शुरू किए और सब लोग अपना मांग किए कि सर्विस कंटिन्यूटी, सर्विस कंटिन्यूटी, सर्विस कंटिन्यूटी। तो सीधे आकर के शिक्षा मंत्री महोदय ने कहा, चूँकि ये नई नियमावली है और नया कैडर बनाया गया है, इसलिए इसमें सर्विस कंटिन्यूटी का विचार नहीं है किया गया है। इसलिए महोदय जिनसे पूछा गया, एक दिन और चर्चा हम कर चुके हैं इस चीज़ का, जिनसे जो सवाल पूछे थे जो आपके प्रतिनिधि, तो उनको इंगित करते हुए शिक्षा मंत्री महोदय ने कहा कि आप अपना प्रश्न, ये प्रश्नकाल के दौरान किया गया था प्रश्न, अपना प्रश्न कृपया वापस ले लें। और तुरंत क्या कहते हैं, सभापति महोदय ने उनके प्रश्न को उठा करके और डस्टबिन अलग कर दिए, यानी कि सदन पटल पर भी नहीं रहा, अलग हो गया। तब एक और तर्क दिए हैं कि सभापति महोदय को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। अरे भैया, उसको हस्तक्षेप नहीं कहते हैं। जब टकराव हो जाता है आपस में, जब तू-तू में होने लगा, वहाँ सब लोग एक बार आवाज़ उठाने लगे, तो उस बात को तोपने के लिए सभापति महोदय ने कहा, कुछ बोला, अपना तर्क दिया और बोला कि अच्छा इस पर विचार। तो मंत्री महोदय ने कहा कि हाँ, कमेटी गठन किया जाएगा। कमेटी गठन का मतलब कंटिन्यूटी मिल जाना नहीं होता है बंधु। आगे चलिए, फिर अगला पॉइंट पर चर्चा करते हैं। हाँ, तो यहाँ सीधे लिख दिए हैं, अभी कंटिन्यूटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कमेटी का गठन हुआ है, क्या होगा नहीं हुआ, तब तक वो पूर्ण रूपेण अपना डिसीजन दे देते हैं। अभी जो हमसे सवाल किए हैं वीडियो में, वो भविष्य में कंटिन्यूटी मिलना तो तय है, यानी मिल गया, तय है, उन्होंने इस अंदाज में कहा है। तो भैया निश्चित को छोड़ करके और अनिश्चित, यहाँ आपको नियोजन इकाई में सर्विस कंटिन्यूटी है और मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या होगा सरकार का रुख, सर्विस कंटिन्यूटी तो मिलना तय है, यानी निश्चित को छोड़ करके चलिए सब लोग अनिश्चितता के तरफ। उनका ये सवाल था। आगे चलिए, अब देखिए यहाँ से विशिष्ट में एरियर मिलेगा, बोल रहे हैं कि विशिष्ट में एरियर मिलेगा। भाई मेरे, हमने कहा कि एरियर नहीं मिलेगा? हमने कहा है? यही आस लगाए रखिए ना। सरकार को अगर एरियर ही देना रहता तो ये खेल नहीं खेलती। और विद्यालय अध्यापक को मिला क्या एरियर? अभी तक नहीं मिला। हमने ये भी एक दिन आपके वीडियो में दिखा दिए हैं, आप गौर कर लीजिएगा, नियम ला करके दिखा दिए हैं कि राज्य सरकार को ये पावर है कि नियुक्ति के बाद, तो नियमावली बना करके आपको नियुक्त कर ली, नियुक्ति के बाद प्रथम वेतन भुगतान के पूर्व, गौर कीजिएगा मेरे बात पर, नियुक्ति के बाद और प्रथम वेतन भुगतान के पूर्व सरकार को अधिनियम 14, 16 और 21 का सहारा लेते हुए सरकार चाहे तो वेतन के स्लैब में जो उन्होंने अपने नियमावली में नियुक्ति प्रक्रिया में जो चर्चा किया है वेतन स्लैब का, उसको घटा सकती है। ये पूर्ण रूपेण पावर है राज्य सरकार को। धारा 14, 16 और 21 का सहारा लेकर के आप देख लीजिएगा। धारा नहीं जानकारी हो तो किसी
लैयर जो हों अच्छे, उनसे सलाह ले लीजिएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सही। और ये सवाल जो किए हैं बंधु, उनके जानकारी के लिए भी मैं बता देना चाहता हूँ। तो सरकार अपना खेल खेल दी है। अगर सरकार के मन में कोई छल प्रपंच नहीं होता तो ये फिक्सेशन कोई बहाना है क्या? नहीं है। ये आप जान लीजिए कि जितना समय कैलकुलेशन करने में, अब तो सब ऑनलाइन है, कंप्यूटर पर जो ही आपके स्लैब को डाला जाता और तो ही कैलकुलेशन कर कर के निकल जाता। कई दिन का खेला है, लेकिन फिर भी जानबूझ करके आपको नई, और एक जगह और चर्चा है 2023 नियमावली में कि जिस दिन आप ज्वाइन कर रहे हैं उस दिन से 23 नियमावली में आप घुस गए, तो घुस गए यानी कि प्रारंभ आपका 25,000 से हो गया, जिसको सरकार सिद्ध करके दिखा दी हैं। और उनका जो वचन है कि वेतन संरक्षण, उसको भी बढ़िया से समझिएगा, तब क्लियर होगा कि वेतन संरक्षण का मतलब यहाँ क्या निकाला गया है। थोड़ा देर पहले एक वीडियो हम बनाए थे तो हम भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन बाद में जब अभी वर्तमान में जब 25,000 पेमेंट हुआ तो किसी अलग एंगल से मैंने उसको देखा तो स्पष्ट हो गया कि सरकार क्या कहना चाहती है अपने नियमावली में। जो प्रारंभ कर दी है वही तो मिलेगा। सब लोग ये, हम भी भगवान से दुआ करेंगे, मनाएंगे कि नहीं भाई इनको मिलना चाहिए, इनके साथ अन्याय कर रही है सरकार, मिलना चाहिए, वास्तव में मिलना चाहिए। आगे चलिए, कह रहे हैं कि अपना जवाब दिए हैं, देखिए कितना संतुलित। विशिष्ट को एरियर तो मिलेगा, वेतन संरक्षण तो मिल गया। देखिए कैसे कर रहे हैं, एरियर मिलेगा, वेतन संरक्षण तो मिल गया। अरे भाई अभी कमेटी बना नहीं, अतले वेतन संरक्षण मिल गया, बोल दिए कि वेतन संरक्षण तो मिल गया। थोड़ा सा आप लोग पूछिए ना भाई विशिष्ट बंधु, क्यों आप लोग को गुमराह कर रहे हैं? ये अच्छा है, मिल जाए आपको, मेरी भी दुआ है, लेकिन ये फोकसबाजी क्यों मार रहे हैं? ऐसे लोग क्यों मार रहे हैं? आगे देखिए, उनके चैनल का नाम है कोई क्लासेस कर के था, मैंने देखा, और वो अपना कमेंट सेक्शन बंद किए हुए हैं कि कोई सवाल नहीं करे हमसे। आगे देखिए, बात जो फैक्ट है उसको बोलना चाहिए, जहाँ तर्क है वहाँ बोलिए, जहाँ कुछ सवाल ईजाद होता है वहाँ बोलिए। आपको मैं कभी नहीं अपने वीडियो में, आज तक 1 महीना से मैं वीडियो आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। आपको भले किसी पॉइंट पर लग रहा हो, चूँकि आपका कान क्या कहते हैं, हम लोग का एक है कि हमको जो सुनहरा लगेगा वो हमको प्यारा लगेगा कान को, नहीं, कुछ कड़वी बात भी पर भी मंथन कीजिए कि ये क्या कह रहे हैं। तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि आपको ये सब लाभ नहीं मिले, लेकिन एडवांस में बुकिंग कर करके आप लोग गुमराह करने, जैसे पहले से आप गुमराह होकर के सब लोग जा कर के टूट पड़े हैं, आगे क्या होगा ना होगा, और तब तक अभी भी इसको गुमराह करना कहते हैं। सामने है, कंटिन्यूटी की मांग विधानसभा में हो रही है, विधानसभा की कार्यवाही का वीडियो आ गया, इसके बाद वो वीडियो बना रहे हैं और फोकसबाजी मार रहे हैं। क्या तरीका है, क्यों मूर्ख बना रहे हैं? आगे देखिए, दूसरा कह रहे हैं सर्विस तो नई है नहीं, कह रहे हैं कि वेतन एरियर तो मिलेगा, वेतन संरक्षण मिल गया, सर्विस तो नई रही नहीं। बोल रहे हैं कि सर्विस तो नई रही नहीं। अरे भैया सर्विस नहीं रही तो नया डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्यों है? कोई पूछेगा? उनसे जा कर के पूछिए ना, आप लोग काला डिस्टर्ब कर रहे हैं हमको भी। आगे देखिए, यहाँ है उनका सर्विस कंटिन्यूटी मिलना तय है। देखिए यहाँ कह रहे हैं कि वेतन संरक्षण, हाँ सर्विस कंटिन्यूटी, अभी कमेटी बना नहीं तब तक दावा ठोक दिए कि सर्विस कंटिन्यूटी मिलना तो तय है। आगे चलिए, मैं चाहूँगा, मैं हार्ट से चाहता हूँ कि आपको मिल जाए, चूँकि आपके साथ अन्याय सरकार की है। आगे देखिए, कह रहे हैं कि सर्विस कंटिन्यूटी मिलना तय है, एकदम डिसीजन जज के तरह वो देते गए हैं। अगला है, ये सिर्फ विशिष्ट को ही नहीं, विद्यालय अध्यापक को भी मिलेगा। अब लीजिए अध्यापक महोदय लोग, आप लोग बीपीएससी वाले लोग भी, इस सबको एकदम एडवांस बुकिंग कर दिए हैं, हवाबाजी में तीर मार दिए हैं ये कि सबको मिलना तय है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। आगे देखिए, अगला सवाल देखिए, 8वां वेतन का लाभ नहीं मिलेगा, ये र्यूमर है। 8वां वेतन का लाभ नहीं मिलेगा, ये र्यूमर है। तो अभी थोड़ा देर पहले मैं चर्चा कर रहा था
बात भटक गया, वहाँ थोड़ा सा चल देता हूँ। सरकार को जितना समय लगता 30, ये 3-5 वाले की बात कर रहे हैं, 30,420 पर आपका 53% DA निकाल करके 5% देहात के लिए HRA निकाल करके कैलकुलेशन करने में ठीक उतना ही मेहनत, उतना ही समय लगता 25,000 पर भी कैलकुलेशन करने में। तो फिर 25,000 का खेला सरकार क्यों खेली? आपका अभी भी आँख नहीं खुल रहा है कि सरकार की नीयत में खोट है, बिल्कुल खोट है। और ये बोल रहे हैं कि 8वां वेतन का लाभ नहीं मिलेगा, ये र्यूमर है। अरे भाई परसों की बात है, 19 तारीख को जिस दिन ये वीडियो बनाए हैं दिन में वही घटना घटा है। थोड़ा सा वीडियो ले जा करके दिखाइए शिक्षा मंत्री क्या बोल रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोल दिए हैं, चूँकि 7th CPC 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद नई इनके कैडर को बनाया गया है, इसलिए इनको 7वां वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा। यही चीज़ है, अभी आपको बार बार कह रहे हैं कि 25,000 पर फिक्सेशन कर रहा, आज यही छुपा हुआ है कि आपको 30,420 पर फिक्सेशन नहीं हुआ है, 25,000 पर फिक्सेशन कर दिए हैं। 7वां वेतन आयोग का लाभ आपको नहीं दिया गया है और नियत भी नहीं देने का। और स्पष्ट परसों वाला वीडियो में इंडिकेट करती है सदन में, सदन की बात को नहीं झुटलाया जा सकता है। सरकार जो है सो ये बोल दिए हैं मंत्री महोदय ने जे कि इनको नहीं दिया जा सकता। और उन्होंने बोला कि 7वें वेतन आयोग का लाभ इनको देने का सवाल ही नहीं उठता, इसलिए कि इनका कैडर नया बना हुआ है, नया ज्वाइनिंग है और 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद ये कैडर बना है। और इनका वेतन जो है सो 25,000, 28,000, 31,000 और 32। आप लोग, हम झूठ बोल सकते हैं, आप लोग 4 बार 5 बार उस वीडियो को देख लीजिएगा। नहीं समझ में आए तो किसी वकील से समझ लीजिएगा कि वो क्या बोल रहे हैं, मंत्री महोदय का वक्तव्य क्या है। एक चीज़ और बोले हैं मंत्री महोदय, बोले कि हाँ मैं प्रयास करूँगा, मैं वित्त आयोग से, वित्त विभाग से ये आग्रह करूँगा कि इनको भी नया कैडर है, इनको 8वें वेतन आयोग का लाभ मिले। अच्छी बात है, मिलना चाहिए। मैं भी दुआ करूँगा आपको, मैं भी आपके लिए आवाज़ उठाऊँगा। आपको लग रहा है कि हम या संजय जी नियोजित के पक्ष में बोल रहे हैं, नहीं भैया, हमारे आज आवाज़ उठाने का, भले ही नियोजित के लिए बोल रहे हैं कि कोई नहीं जाए उसमें, डूबने नहीं जाए, जो चले गए हैं फंस गए हैं, हमारे और संजय जी राजनंदन बाबू की आवाज़ उठाने का है कि एक से दूसरे जगह जाते जाते सरकार के पास गई, मंत्री लोग समझे इसको कि ये लोग क्या बोल रहे हैं और तब वहाँ आवाज़ उठाए हैं। मांग तो उठ गई आपके लिए, आपका दबाव तो बन रहा है सरकार पर, और फिर भी आप लोग हमको लोग को दुश्मन समझ रहे हैं। आप पर सरकार का जहाँ नीयत खराब है उस पॉइंट को हम लोग पकड़ रहे हैं और आप लोग संजय जी को कमेंट कर दिए। कुछ लोग थोड़ा सा समझिए कि डायरेक्ट हम लोग नियोजित के लिए और इनडायरेक्ट रूप से आपकी भी आवाज़ उठा रहे हैं। आगे चलिए, मंत्री महोदय ने बोल दिया कि 8वें वेतन आयोग का लाभ इनको मिले, इसका मैं पुरजोर वकालत करूंगा वित्त विभाग के लिए। आगे देखिए, उनका सवाल है, आपसे वो सवाल करना चाहते हैं, एक कैसन धराऊँ आदमी को लेकर के आप लोग चले आते हैं और स्क्रिप्ट लिख करके वीडियो बनवा देते हैं। विशिष्ट बंधु भाई, ये आप लोग का करियर चौपट कर देंगे। ये जानते हैं क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि जब 7th CPC लागू हुआ उस समय नियोजित को, आप वीडियो देख लीजिएगा एक बार खोज करके, हम किसी की वीडियो को पब्लिश नहीं कर सकता हूं, लेकिन आप देख लीजिएगा। जब 7th CPC नियोजित को नहीं मिला, जिस समय 7th CPC लागू हुआ, आपको मैं बता देता हूं किस डेट को 7th CPC जब लागू हुआ, आपको 1/1/16 से प्रभावी है, लेकिन आपको लागू हुआ 1/4/2017 को। उस दिन ही मर्दवा बोल रहा है कि नियोजित को नहीं मिला था। कैसा हाल है भाई। और तब आगे उसमें क्या बोल रहे हैं कि तब इन लोगों ने, नियोजित लोगों ने हड़ताल किया, हुड़दुम किया, भेगादर किया, तब इनको सरकार, नियोजित को नहीं मिला हुआ है 7th CPC का लाभ, तब सरकार हल्ला गुल्ला करने पर, हड़ताल करने पर 15% वेतन की वृद्धि कर दी है। भैया एक बार जान तो लेते, किसी से पूछ तो लेते। मैं आपको कागज़ लगा देता हूं फिक्सेशन का कि आपको 1/4/2017 से
7 CPC का लाभ मिला हुआ है। उसमें आप गौर से देख लीजिएगा, मैंने लाल एरो लगा दिया है, तो फिर 2.75 में गुना क्यों किया गया था? 1/4/17 को क्यों किया गया था? और ये 15% वृद्धि की जो बात कर रहे हैं, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ बंधु, जिनको खराब लगे, क्या मेरा बात कथन गलत है तो आप बोलिएगा हमको कि हम गलत बोल रहे हैं। आपको 15% वृद्धि जो है, जब समान काम समान वेतन का केस लूज होकर के लोग आए, सरकार उसमें इंडिकेट की थी कि इनको वृद्धि भी किया जाए, तब सरकार जा कर के, हालांकि कुछ लोग बता रहे थे, हम तो नहीं जानते हैं चूँकि आप लोग के साथ हम नहीं हैं, अब शिक्षक नहीं हैं आप लोग के साथ, कि 40% सरकार वृद्धि करने की बात कर रही है थी, लेकिन कितने संग हो गए आपसे में लोग जो है सो ज़्यादा जोगी मठ का उधार हो गया, करते करते सरकार को मौका मिला, मात्र 15% की वृद्धि हुई। वो घटना है 1/4/2021 को। तो 7वां वेतन आयोग का लाभ आपको मिला है 1/4/17 से, और 15% वृद्धि 1/4/21 को मिला है, जिसका भी मैं लगा देता हूँ कागज। ठीक है, अब आगे देखिए, इस पॉइंट को मैंने डील कर दिया। आगे नया पे स्केल बोल रहे हैं कि आपके लिए नया पे, शब्द देखिएगा उनका, नया पे स्केल 25,000, 28,000, 31,000 और 32,000। भैया पहले ही तो बताइए कि ये 25, 28, 31, 32 पे है कि पे स्केल है? अरे भैया, पे स्केल कहते हैं, जैसे पुराने वाले का 9300 से लेकर 34,800 है, वो पे स्केल है। नियोजित को जो मिल रहा है वो 5200 से लेकर 20,200 है। अपने शब्द में आप क्या बोल रहे हैं, आपको खुदो पता नहीं है? पे को पे स्केल कह रहे हैं, वो पे स्केल होता है। और साथ में जो 2024 5200 वाले के लिए ग्रेड पे है अभी 1800, 2000, 2400, 2800, इसको ग्रेड पे कहते हैं। और पे स्केल कहते हैं 9300 से लेकर 34,800 और 5200 से लेकर के 20,200 को। और ये सिर्फ पे है, ये फिक्स रेमुनरेशन है। थोड़ा सा घबराहट नहीं थी, क्यों घबरा गए इतना जल्दी वीडियो बनाने में? एक दिन के बाद सवाल करते, उसी दिन धर धराइले सवाल खोस देना जरूरी था का? एक दिन समझ लेते तब करते, इतना घबराइले ज़रूरत का था आपको? आगे देखिए, 25,000, 28,000, इसका थोड़ा सा डिफाइन कर लीजिएगा। आगे देखिए, कुछ और मुद्दा पर उनका चर्चा है, जिसको सब मैं बोर्ड पर अंकित नहीं कर पाया था, जिसकी चर्चा मैं यहाँ कर देना चाहता हूँ। हाँ, इन्होंने सवाल इसको अब मिटा रहे हैं। इन्होंने आगे चर्चा किया है, 8वां वेतन आयोग में आपको उतना ही इंक्रीमेंट मिलेगा। बोल रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग में उतना ही इंक्रीमेंट मिलेगा। गजब हाल है भैया, ये इंक्रीमेंट आपको 8वां CPC में अंतर नहीं समझ में आता है, 8th पे कमीशन लागू नहीं होगा तो आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। माने इंक्रीमेंट तभी मिलेगा जब CPC लागू होगा। अरे भैया, आपको जानकारी होना चाहिए कि जैसे 25,000 है, इसमें अभी भी जिसको मिलते आ रहा है, CPC से इसका कोई मतलब नहीं है। 3% इंक्रीमेंट आपको प्रत्येक साल मिलना ही है। हाँ, प्रोबेशनरी पीरियड के बाद, ठीक है। अभी सरकार दिमाग क्या लगाई है देखिए, अभी आपको पता होगा कि 93% आपको DA मिलता था, तो 50% अभी की है कई ज़िलों में। इसके बाद HRA 4% दी है, जबकि 5% में। इसका कारण जानते हैं? जब तक प्रोबेशनरी पीरियड रहता है, हाल फिलहाल में बढ़े हुए अलाउंस को प्रोबेशनरी पीरियड वाले को भुगतान नहीं किया जाता है। यही कारण है, यही दिमाग लगाई है सरकार। एक बार अगर आपको पेमेंट कर देती तो आप उसका पहुंचा पकड़ लेते और कोर्ट में आप बाजी मार जाते। इसीलिए फर्स्ट पेमेंट में सरकार धोखेबाजी कर दी है आपको कि नीट एंड क्लीन रहेंगे, कहीं हम कोर्ट में भी नहीं पकड़ाएंगे, हम प्रूफ करके दिखा देंगे कि इनका नया आती है, नई नियुक्ति है और नया
कैडर है। जैसे 5200 वाले के लिए समान काम समान वेतन में जाकर के सुप्रीम कोर्ट में अपना निकाल दी कि यहाँ 9300 वाला कैडर अलग था, जिसका कैडर को मिट घोषित कर दिया गया। ये 5200 वाला है, इसका अलग कैडरे है। जीत गई सरकार, आपको मुंह को खानी पड़ी। वैसे ही आपको सिद्ध करके कोर्ट में भी अगर जाइएगा तो दिखा देगा सरकार। यही कारण है कि अगर उसमें से कोई भी अगर 53% DA भी अगर दे दिया रहता, 5% HRA भी दे दिया रहता, उस दिन गर्दन सरकार का पकड़ लेते आप लोग। लेकिन यहाँ भी सरकार निकल गई है। आगे आइए। तो ये CPC इससे मतलब नहीं है, ये इंक्रीमेंट भैया सबको मिलता है 3%। जानकारी होनी चाहिए क्या कहाँ से आप लोग पकड़ के लाते हैं। आगे देखिए, कह रहे हैं कि हाँ, आगे बोल रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल चिंता नहीं करें, ये र्यूमर फैलाने वालों से आप लोग सतर्क रहें। वो कह रहे हैं हम लोग को र्यूमर फैलाने वाले कह रहे हैं, इससे दूर रहें दोस्तों। ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जो आपके बीच रखा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। आप कमेंट वाले सेक्शन में बंद रखे हैं तो आपके घर पे लोग जाएगा कमेंट करने। बताइए, आगे देखिए। हाँ, अधिक से अधिक शेयर करें, ये आपसे अपील कर रहा हूँ। काहे का दिमाग ख़राब करने के लिए थोड़ा सा आप लोग से विनती है, हाथ जोड़ करके विनती है, खासकर विशिष्ट बंधु से, कि आप लोग शांति से विचार कीजिए। कोई भी निदान जब जाल में आदमी फंस जाता है तो बड़ी शांति से काट निकाला जा सकता है उसका। कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती है। हम लोग दुश्मन नहीं हैं। थोड़ा सा किसी कोने में अपने दिमाग में उथल पुथल कीजिए कि आखिर ये लोग कह रहा है, छोड़ दीजिए हम लोग को, हमारे बात को किसी बढ़िया लेयर से समझिए। एक बार वीडियो दिखा करके समझिए कि आखिर ये लोग कह क्या रहे हैं, सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। इसके बाद संजय जी कैमूर के हैं, एक आदमी उनके वीडियो में पूछा था कि किस स्कूल में है। अरे भाई काहेला, हम छपरा के हैं, ज़रूरत पड़े तो आ जाइए, समझ करके हम डिस्कस कर लेंगे। कुछ आप जानते होंगे हम समझ लेंगे, कुछ जानते होंगे हम आपको बता देंगे। लेकिन उतावले होकर के नहीं, समझिए शांति से। आगे देखिए, मैं एक बात और, अब तो कुछ है नहीं, देख लेते हैं एक बार। कोई मुद्दा तो है नहीं। एक बार आप लोग शांति से इस पर विचार कर लीजिएगा कि कौन क्या कर रहा है, और तब अपना नहीं है कुछ मुद्दा। अब आज के लिए इतना ही, और शांति से विचार कीजिएगा। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ का निदान निकलता है। सरकार से लड़ा जा सकता है, लेकिन रणनीति की तब हर चीज़ को अनसुना कर दीजिएगा तो नहीं होगा। इसलिए बस आज के लिए इतना ही।